हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, वेलकम ऑन माई चैनल। दोस्तों ये मिस्त्री भाई ने मैं भेजा है, मैकेनिक भाई ने मैं रिपेयर होने के लिए रिसीव भेजा है। इसमें जो प्रॉब्लम आ चुकी है वो हैंगिंग की प्रॉब्लम है। इसमें 2-3 कंपोनेंट मैंने कंफर्म कर लिए, इसके बावजूद भी हैंग कर रहा है। तो आज हम साथ मिलकर बनाएंगे, देखते हैं इसमें कौन सी प्रॉब्लम निकलती है और आपके साथ शेयर करेंगे इसकी ट्रिक, आप भी आसानी तरीके से इसको बना सकें ऐसे प्रॉब्लम। ये देख सकते हैं इसमें जो बोर्ड लगा हुआ है वो अली 3510C में है और इसका जो बॉडी वर्जन है वो आप देख सकते हैं इंकोलिंग में आई 2000 मॉडल में। ये ऑन हो रहा है, ये देखिए ऑन हो रहा है। इसकी कंडीशन आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये बंद होता है और कौन सा प्रॉब्लम निकलता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम कौन कौन से होते हैं वो भी आपको मेरे साथ शेयर करूँगा और इसमें कौन सी प्रॉब्लम है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। पहले ये स्टार्ट रोल है, इसकी कंडीशन आपको मैं पहले चेक कराऊँ, उसके बाद इसके जो प्रॉब्लम सोल्व करें। ये आ चुका है मेन्यू पर। अभी इसकी मैं डिस्प्ले चेक कराता हूँ आपको। ये इसकी डिस्प्ले चेक, पहले हम इसको देते हैं सर्च KUN, हम सर्च कर रहे हैं N66 केबल। यहाँ पर मैं कर देता हूँ टीवी चैनल, यहाँ पर आगे चैनल करता हूँ इसको टीवी चैनल और इसको करता हूँ ओके। ये सर्च हो रहा है। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो आप देख लें, इसमें कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। शायद आपके पास ऐसी प्रॉब्लम हो, आप इसके वीडियो के थ्रू समझ जाएँ कि कैसे इसकी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये सर्च हो रहा है, ये देखिए इसका पाल, ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ये हैंगिंग में प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है, ये आपको मैं तरीका बताता हूँ। इसमें 3-4 फॉल्ट मैंने हल किए हुए हैं, वो आपको मैं बताता हूँ इसमें कौन कौन से फॉल्ट निकलते हैं। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है उसमें ये रैम का प्रॉब्लम है, रैम का प्रॉब्लम, मगर ये रैम ऐसी ख़राब नहीं है, इसमें वोल्ट का चक्कर है। ये 1.5 का में जो 1.2 का मोस्टली ये लगी है, 5 टांग वाली ऐसी लगी हुई है, ज़्यादातर इसमें प्रॉब्लम आता है। इसको चेंज करने से हल हो जाता है। इसके अलावा ये 3.3 वोल्ट छोड़ जाता है, वोल्ट छोड़ने के बाद ये इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, ज़्यादातर ये इसमें आता है 1.8 जो है ये मोस्टली इसके रैम का है, ये वोल्ट कम ड्रॉप करता है, ज़्यादा करता है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और फॉल्ट इसमें सॉफ्टवेयर का भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने अमूमन जो ज़्यादातर जो फॉल्ट हैं वो सारे मैंने हल कर लिए हैं। ठीक है, इसके मैंने ये वोल्ट भी, ये जो 1.8 वोल्ट मोस्फेट है उसको भी ऑलरेडी चेंज कर चुके हूँ और साथ साथ इसमें सॉफ्टवेयर भी मैंने कर लिया है। ठीक, और ये जो मक्खी है इसको भी चेंज कर लिया है, 3.3 मोस्फेट भी चेंज कर लिया है, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। अभी हम इसका प्रॉब्लम पूरी मुतमईन तरीके से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसके वोल्ट चेक कर लेते हैं। वोल्ट को आपको कंफर्म करा दूं कि वोल्ट इसमें वोल्ट का तो प्रॉब्लम नहीं है। मीटर को मैंने रख दिया 20 पर और ग्राउंड की तार मैंने अर्थ पर दे दी है और अभी हम इसके वोल्ट चेक करेंगे। ठीक है, सप्लाई वोल्ट भी चेक कर लेते हैं, सप्लाई में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। ये 5.2.2 ये हमारे पास मोस्फेट हो गया। 1.7 सही से आ रहा है इसके वोल्ट। ये हमारे पास 1.2 ये भी सही वोल्ट आ रहे हैं। सॉफ्टवेयर में मैंने ऑलरेडी नया कर लिया है और 3.3 वोल्ट भी इसके सही आ रहे हैं। यहाँ पर जो इसकी फ्यूज़ लगा होता है वो भी ये देखें सही वोल्ट निकाल रहा है। ठीक है, फिर भी जो है इसमें ये हैंगिंग का प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है, इसमें हम देखते हैं, हल करते हैं। अभी हम चेक करते हैं इसकी जो 47 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी हुई है उसको हम चेक करेंगे। आप इसका बेल भी सुन सकते हैं और मीटर को भी देख सकते हैं। मीटर में सही से नहीं रख पा रहा हूँ, आपको मैं बेल भी सुना लेता हूँ और खुद चेक कर लेता हूँ इसमें कौन सी रेजिस्टेंस खराब है। ये इसमें 47 आ रही है, 47, ये भी 47 सही है, ये भी 47, ये भी 47 और ये भी 47, ये भी 47। इसमें दोनों सही हैं, ये भी सही है, ये भी 47, ये भी 47, ये भी 47, ये भी सही है, ये भी 47, ये भी ओके, ये भी ओके, ये भी ओके। 47, इसमें नहीं आ रहा और ये 47। दोस्तों इसमें एक रेजिस्टेंस जो है वो सही से नहीं बता रही
1 वोल्ट जो है सही से नहीं बता रही। ये वाली रेस्टोरेंट है, इसमें 47 ओम्स की जो रेस्टोरेंट है वो सही से नहीं बता रही। ठीक है, तो अभी हम इसको उतार लेंगे, इसमें उतार के दूसरी लगाएंगे प्रॉब्लम को फिर मेजरमेंट करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम हल हो चुका है कि नहीं। सो अभी हम इसको उतार लेते हैं। थोड़ी सी इसमें रंजन कली और पेस्ट को लगाएंगे तो ये अपने आप ही अपनी जगह से निकल आएगी। सही हो गया, ये अभी उतर चुकी है। सो दूसरे बोर्ड में से हम निकाल के लगाएंगे, या आपके पास न्यू है तो आप न्यू लगा सकते हैं। पहले मैं बोर्ड के अंदर चेक कर लेता हूँ। इसके ऊपर पता नहीं क्या लगा हुआ है। सो दोस्तों ये लग चुकी है। अभी हम चेक करेंगे सेम प्रॉब्लम रहती है कि नहीं। सो फिलहाल ये ऑन हो चुका है। सो गाइस हम फिर से इसको सर्च दे के चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम सेम रहती है कि नहीं। लाइन और इसको जितनी टाइम ये सर्च देगा तब तक ये जो है तो अभी ये सर्च आ चुका है, सर्च दे रहा है। पूरी सर्चिंग देखते हैं, तब तक ये जो है इसका जो प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। प्रॉब्लम सोल्व हो चुका है। अभी हम देखेंगे कि इसमें हैंगिंग का प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। तो ये सारे जितने थोड़ा अभी इसमें HV का प्रॉब्लम है, मगर हमने जो प्रॉब्लम जो सोल्व करने को कहा गया था वो अभी हमने सोल्व कर लिए। तो अभी ये रेडी हो चुका है। अभी जो डबलिंग वगैरह कर रहा है वो उसका मिस्त्री भाई का इशू है, हमारा नहीं। और मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि इसमें कौन से कंपोनेंट चेंज करने से इसका जो HV का प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। सो दोस्तों अभी देखें, अभी तक ये सर्च दे रहा है। अभी तक ये सेट जो है जो हो चुका है, अभी हैंग नहीं हो रहा। सो सर्चिंग लगभग पूरी होने लगी है। 181 इसमें जो है सर्चिंग चैनल आ चुके हैं। तो अभी ये सेव मांग रहा है। अभी हम चैनल चला के भी चेक करेंगे।